जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई, पूरे यूट्यूबर बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन फिलहाल हम किसकी माने, किसकी हम हार्ड शिफ्ट माने, कि जो प्लेटफॉर्म हमें ये बता दे कि ये आपकी टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें हैं, टॉप की 10 हार्ड शिफ्टें हैं, या टॉप की 20 ये हार्ड शिफ्टें हैं, और जो टॉप की 5 इजी शिफ्टें हैं ये हमें बता दे। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा, प्लस में आपको बताऊंगा कि आपको कट ऑफ किसकी माननी चाहिए, रैंक आईक्यू के अनुसार माने, या रैंक मित्रा के अनुसार, या फिर आरडब्ल्यू के अनुसार। ये तीनों चारों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। यानी कि एक नॉर्मलाइजेशन है, एक आपका रहेगा कट ऑफ, और तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा किसके ऊपर विश्वास किया जाए। और टॉप की मैं आपको 20 हार्ड शिफ्ट भी बताऊंगा और टॉप की 5 इजी शिफ्ट भी बताऊंगा। और वो भी दोस्तों, सबसे पहले हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा किसकी माननी है और नॉर्मलाइजेशन आपको कितनी माननी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आरडब्ल्यू आपके 30 नंबर बढ़ा रहा है, या फिर रैंक आईक्यू आपके 25 नंबर बढ़ा रहा है, रैंक मित्र आपके 27 नंबर बढ़ा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किसकी माननी है और कितनी माननी है। क्या कि दोस्तों, अगर आप 25 नंबर मानते हो तो आपका कल को फिजिकल के लिए नाम न आए तो आप सोचोगे मैंने 25 नंबर जोड़ के भाई अपना स्कोर माना था लेकिन मेरा नाम नहीं आया, मैंने 30 नंबर जोड़े लेकिन मेरा नाम नहीं आया। तो आपको दोस्तों मैं बताऊंगा मिनिमम आपको कम से कम कितने सोचने हैं कि उतने तो मेरे लगभग बढ़ ही सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। प्लस दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई जानते हैं हम, जो आपके टॉप की 20 हार्ड शिफ्टें हैं, टॉप की 20 हार्ड शिफ्टें हैं, तो क्या वो गूगल फॉर्म के आधार पर निकाली गई वो एकदम सही है, या फिर रैंक आईक्यू की सही है, फिर रैंक मित्रा की सही है। तो भाई आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हम टॉप की हार्ड शिफ्ट के ऊपर चलते हैं, इसके अंदर बताया गया कि टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें। तो भाई मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, आप वीडियो को एंड तक देखिए, जो सही होगा ना उसको मैं सही बताऊंगा, और एंड में देख लेना जो मुझे गलत लगाना उसको मैं गलत बताऊंगा। अब देख लेना दोस्तों, जो 20 जो टॉप की 5 जो आपकी हार्ड शिफ्ट है ना, 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड बताई गई है, यह है आपका गूगल फॉर्म के आधार पर। तो भाई इसके अंदर देख लीजिए 20 शिफ्ट की फर्स्ट शिफ्ट को इन्होंने हार्ड बताया, ये भाई गूगल फॉर्म के आधार पर। अब दोस्तों आप देख लीजिए 20 फरवरी है, फिर 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है। अब इसके अंदर देख लीजिए 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट ही है, बिल्कुल है। तो भाई आपको मैं बता दूं, जो इजी शिफ्ट अगर देखते हैं कि टॉप की 5 इजी शिफ्ट, ये भी गूगल फॉर्म के आधार पर है, एमडी क्लासेस वालों ने निकाला है। तो भाई इसके अंदर देखिए इन्होंने सबसे इजी माना है 30 मार्च की शिफ्ट को। तो चलिए लगभग यही कह रहे हैं कि 30 मार्च की जो शिफ्ट है वो आपकी इजी है, तो इसको मान लेते हैं। तो भाई इन्होंने जो सेकंड नंबर पर सबसे इजी मानी है ना, यानी कि जो टॉप की जो 53 शिफ्टें थी इस सीक्वेंस में, तो इन्होंने 52 नंबर की जो शिफ्ट मानी है ना, वो 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट मानी है। लेकिन भाई 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को इन्होंने टॉप 10 के अंदर रखा है। आपको जैसे दिखा दूं, 22 फरवरी की ये आपकी टॉप की फर्स्ट शिफ्ट, ये आपकी 11 या 10 या 11 नंबर पे होगी। इसका 101 जो इन्होंने एवरेज निकाला है। अब 101 एवरेज निकाला है तो इनका देख लीजिए 101 एवरेज नहीं है, इनका है आपका 112 एवरेज। यानी कि भाई जैसे जैसे एवरेज बढ़ता जाता है ना, यानी कि जैसे एवरेज बढ़ेगा तो उसको इजी मानेंगे, जैसे जैसे जो एवरेज घटता जाएगा ना तो उसको हार्ड मानते चले जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि 22 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है इनके पास डाटा कम आया हो और अंकित सर के पास में डाटा ज्यादा आया हो, ये भी हो सकता है। या फिर भाई ये भी हो सकता है कि उनके पास में गलत बच्चों ने डाटा दे दिया हो, या फिर इनके पास में गलत बच्चों ने डाटा दे दिया हो। क्योंकि भाई गूगल फॉर्म के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों ने जो डाटा है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक ही दिया है, बच्चे मजे लेने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको बताता हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन आपको किसकी माननी है। सबसे पहले हम आपको जो टॉप की इजी शिफ्टें हैं, सॉरी जो टॉप की हार्ड शिफ्टें हैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको यही शिफ्टें भाई अगर मेरे अनुसार चलते हो ना, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि टॉप की जो 10 इजी हार्ड शिफ्ट है ना, तो वो यही रहेगी। अब भाई इनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है इसके ऊपर हम अगर हम बात करें, तो भाई आपको मैं बता दूं, जो रैंक आईक्यू है, रैंक आईक्यू, फिर आपको मैं बता दूंगा भाई इनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है, टॉप की 3 की, फिर इन टॉप 3 की, फिर आगे की टॉप जो 4 से 5 है इनकी कितनी मिल सकती है नॉर्मलाइजेशन, आगे की फिर 10 की बात करेंगे। तो भाई जो रैंक आईक्यू ना, मैंने देखा है ये मैक्सिमम कितने नंबर बढ़ा रहा है। तो भाई मैंने यहीं तक देखा है कि लगभग ये 27 से 28 नंबर है बच्चे के देखे हैं। उसके बाद में बात करें भाई रैंक मित्रा के, रैंक मित्रा आपका मैक्सिमम कितने नंबर बढ़ा रहा है, तो रैंक मित्रा तो भाई मैंने 32 नंबर तक देखें कि 32 नंबर तक बढ़ा रहा है। उसके बाद में भाई RWA है,
तो सर ने भी पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि 29, लेकिन बाद में इन्होंने कर दिया कि इसको 24 मार्क्स, जो उन्होंने बताया कि 30 मार्क्स की शिफ्ट को लेकर है, तो भाई उन्होंने बता दिया कि 24, यानी कि मैक्सिमम इनके 24 हैं। तो भाई रैंक आई क्यों ना, इसका डाटा भाई अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे CGL है, चाहे CHSL है, GD 2023 है, दिल्ली पुलिस का है, या फिर रेलवे का जो भी एग्जाम है, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन हमारे अनुसार बिल्कुल सही होती है 100%। तो भाई हम तो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको यही कहेंगे कि भाई इनकी मानो। अब मैं ये नहीं कहता कि RW की मत मानो, RW की भी आपको एक चीज माननी है, वो आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब बच्चे कहते हैं कि RW के पीछे पड़ गया, तो भाई आपको एक चीज बता दूं, जो काम आपके लिए RW ने किया है ना, जो डाटा कलेक्ट किया है 28 राज्यों का, भाई मैंने वीडियो देखी थी, इतना डाटा कलेक्ट आपके लिए पूरे यूट्यूबर देख लेना, कोई नहीं करेगा, चाहे कोई हो। भाई गलती सबसे होती है, इंसान है, एक इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। तो भाई गलती का मतलब ये नहीं है कि आगे उस चीजों के ऊपर आप विश्वास न करो। अभी मैंने देखा कि जब उनकी लाइव क्लास चल रही थी तो सिर्फ 29,000 बच्चे ही उनको लाइव देख रहे थे, तो पिछली भर्ती के अंदर 1 लाख बच्चे उनको लाइव देख रहे थे। तो भाई देख लेना, अगर ये भर्ती इनकी जो कट ऑफ ना बिल्कुल सही जाती है ना, तो लगभग चांस है कि इनकी कट ऑफ सही जाएगी। तो भाई अगली जो भर्ती आएगी ना 2025 की, तब देखना भाई सभी बच्चे इनकी कट ऑफ का इंतजार ही करेंगे। अब भाई बात करते हैं हम जो रैंक IQ है, मैं इनकी बता रहा हूँ आपको। नॉर्मलाइजेशन और हार्ड शिफ्ट मानी है रैंक मित्रा की, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है हार्ड शिफ्टें। तो नॉर्मलाइजेशन आपको कितनी माननी है, रैंक IQ आपका जितना स्कोर बढ़ा रहा है ना अभी, तो आपको उसमें से 3 या 4 मार्क्स कम कर लेने हैं। इससे प्लस मत रखिए, जितना आपका स्कोर बढ़ा रहा है ना उससे प्लस मत कीजिए, उससे कम ही आपको मान के चलना है। अगर उससे कम मानोगे ना तो आपको थोड़ा ये तसल्ली होगी, हाँ भाई इतने मेरे नंबर बढ़ सकते हैं कल को। भाई उससे आपका उम्मीद है ना ये बनी रहेगी। अगर आप इससे ज्यादा सोचते हो तो आपकी उम्मीद ज्यादा बढ़ेगी, आप रनिंग की तैयारी करोगे और कल को आपका फिजिकल नहीं होगा तो आप भाई फिर कहोगे कि ये रैंक IQ फेक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कम मान के चलिए। रैंक मित्र है भाई, ये रैंक IQ से 4 से 5 नंबर अभी एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी कि जो रैंक मित्र है ये रैंक IQ से 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा बता रहा है, लेकिन रैंक IQ है ये आपका कम बता रहा है, तो आपको इससे कम मान के चलने हैं। तो जो हार्ड शिफ्ट हुई मैंने बता दी, रैंक मित्रा की हार्ड शिफ्ट माननी है, रैंक IQ की आपको जो नॉर्मलाइजेशन माननी है। अब भाई कट ऑफ आपको किसकी माननी है, जो ये हार्ड शिफ्ट है ना, ये आपको मैं बता दूं, जो टॉप की 3 शिफ्टें हार्ड है, तो भाई इनकी नॉर्मलाइजेशन भाई 20 प्लस तक जा सकती है। टॉप की आगे की 3 हार्ड है ना, इसकी नॉर्मलाइजेशन 15 प्लस तक जा सकती है। फिर टॉप की आगे की जो आप है ये वाली, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन है भाई लगभग 12 के आसपास जा सकती है, और आगे आपको मैं बता दूं लगभग 15 तक यही होगी आपकी, 7 से 8 है। फिर आपकी जो 20 तक रहेगी उनकी लगभग 5 से 6 नंबर, यानी कि जो टॉप के आप ये समझिए इन सीटों की नॉर्मलाइजेशन 101% सही होगी। अब भाई कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ किसकी माने, तो भाई कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, जो अंकित सर है ना, अंकित सर की कट ऑफ है, हमने देखी है ये वाली। तो भाई ये कट ऑफ आपको माननी है, ये कट ऑफ हमें बिल्कुल अच्छी लगी है 100%। तो भाई इस कट ऑफ के अनुसार अगर आप चलते हो ना तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब भाई सर ने क्या बताया, +-4 बताया है, और आपका ये नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर है। तो आपको क्या करना है, इनमें से लगभग +-6 कर लीजिए, आप 4 मत कीजिए, 6 कर लीजिए, तो इतना भाई आपका स्कोर है ना, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन के अंदर हो। प्लस भाई आपको एक चीज और बता दूं मैं, जो GD है ना इसकी कट ऑफ करना, जो तैयार करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि भाई सबसे पहला जो मामला बनता है ना वो बनता है भाई इनका एरिया बनता है, उसके बाद में भाई बनता है इनका स्टेट, फिर बनता है भाई कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जाती है, उसके बाद में बनता है भाई फोर्स यानी कि फोर्सेस वाइज कट ऑफ जाती है, फिर भाई वैकेंसी यानी कि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ बनानी पड़ती है। तो भाई अगर इतने का जो डाटा बनाएंगे ना और इतने डाटा के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बनाएंगे भाई 2 से 3 घंटे की, और इतनी वीडियो कोई बड़ी देखना नहीं चाहेगा। तो भाई इसी कारण से आपकी जो लगभग सभी यही बताते हैं, कोई एरिया वाइज बता रहा है, कोई स्टेट वाइज बता रहा है, कोई कैटेगरी की बता रहा है, कोई फोर्सेस वाइज बता रहा है, कोई वैकेंसी के हिसाब से बता रहा है। तो भाई आपको ऑल ओवर ये बता दिया गया है, तो इस कट्टों के अनुसार आपको चलना है। अब भाई किसी बच्चे का कोई डाउट है या फिर कोई पर्सनल बात करना चाहता है तो हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।